यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के 36वें परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें पत्रलेखा द्वारा विरह पीड़िता कादम्बरी को सांत्वना देने की बात चंद्रापीठ को बताने का वर्णन है। ताम एवं वादिनीम आकर्ण्य, एवं वादिनीम इस प्रकार कहने वाली ताम उन देवी कादम्बरी को सुनकर, अर्थात देवी कादम्बरी की इस प्रकार की बातें सुनकर, पिछले परिच्छेद में यह आया है कि देवी कादम्बरी ने पत्रलेखा को बताया कि कैसे कुमार चंद्रापीठ उसके स्वप्नों में आकर उसका आलिंगन करते हैं एवं उसके कपोलों पर मुख से हवा करते हैं। तो देवी कादम्बरी की इन बातों को सुन करके प्रहर्ष निर्भरा, अत्यंत हर्ष से युक्त, हर्ष से पूर्ण पत्रलेखा ने अहो चंद्रापीडम उद्देश्य आकृष्टा खलु यम मकर केतुना, अहो चंद्रापीठ को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके ये देवी कादम्बरी मकर केतुना कामदेव के द्वारा आकृष्टा खलु आकृष्ट करा दी गई हैं। अर्थात कामदेव ने देवी कादम्बरी को चंद्रापीठ के प्रति आकृष्ट कर दिया है। मकरेण चिह्नितः केतुः यस्य सह मकर केतुः, अर्थात मकर के द्वारा जिसकी ध्वजा चिह्नित हो। कामदेव को मकरध्वज कहा जाता है। मकर देवी गंगा और वरुण का वाहन भी बताया गया है। कुछ लोगों ने कामदेव के लिए मीन केतन अर्थात मछली से चिह्नित ध्वज वाला भी बताया है। यहाँ मकर केतु का अर्थ कामदेव है। तो पत्रलेखा अत्यंत हर्ष से युक्त हो गई यह सुन करके कि देवी कादम्बरी का कुमार चंद्रापीठ के प्रति अनुराग हो गया है। अहो चंद्रापीडम उद्देश्य आकृष्टा खलु यम मकर केतुना, अहो चंद्रापीठ को उद्देश्य करके यह कामदेव के द्वारा आकृष्ट करा दी गई है। कामदेव के द्वारा देवी कादम्बरी चंद्रापीठ के प्रति आकृष्ट करा दी गई हैं। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, विहस्य अब्रमम, हंस करके, अब्रमम मैंने कहा, मुझ पत्रलेखा ने कहा, देवी यद्देवम उत्सृज कोपम, देवी यदि ऐसा है तो कोपम उत्सृज, क्रोध का त्याग कर दो। अर्थात तुम्हें कुमार चंद्रापीठ पर क्रुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। नार्हसि कामापराधैहि देवं दूषयितुम, कामदेव के अपराधों के लिए देव को, स्वामी चंद्रापीठ को दोष देने के योग्य नहीं है। आपको कामदेव के अपराधों के लिए स्वामी को दोष नहीं देना चाहिए, कुमार चंद्रापीठ को दोष नहीं देना चाहिए। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुमशरेण भगवता ते वरः दत्तः, अनाराधित प्रसन्नेन बिना आराधना के ही प्रसन्न हुए, भगवता कुसुमशरेण भगवान कुसुमशरेण पुष्पों के बाण वाले अर्थात कामदेव ने ते वरः दत्तः तुम्हें वरदान दिया हुआ है। कामदेव का विशेषण है कुसुमशरः। तो कामदेव के बाण पुष्पों के होते हैं।
कौन कौन से पुष्पों के बाण बताया गया है। अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। कामदेव के 5 बाण अरविंद, कमल, अशोक, चूतम आम्र मंजरियाँ और नवमल्लिका और नीलोत्पल नीला कमल, ये 5 पुष्पों के बाणों वाले हैं, इसलिए कामदेव का नाम कुसुम सर है। तो भगवता कुसुम शरेण, भगवान पुष्पधन्वा ने ते वरह दत्तः, तुम्हें वरदान दिया है। बिना आराधना के ही तुम पर भगवान कामदेव प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारा कुमार चंद्रापीठ के प्रति अनुराग हो गया है। का चात्र गुरुजन वक्तव्यता, इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात, अर्थात इसमें गुरुजनों के अनुमोदन की, समर्थन की आवश्यकता नहीं है। कति वा कथयामिते, मैं कितनी स्त्रियों के बारे में, युवतियों के बारे में तुम्हें बताऊं। यह स्वयं व्रतवत्यः पतिम, जिन्होंने पतियों का स्वयं वर्ण किया है। यदि च नैवं, यदि ऐसा नहीं है तो अनर्थक एव तर्हि धर्मशास्त्रोपदिष्टः स्वयंवर विधि, तो यह धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर के विधि व्यर्थ है। यदि कुमारियां स्वयं अपने पतियों का वर्णन नहीं करती तो फिर यह धर्मशास्त्रों में जो गृह्य सूत्रों और मनु आदि स्मृतियां हैं, इन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं। इन धर्मशास्त्रों में जो स्वयंवर विधि बताई गई है, जिसमें कन्या स्वयंवर में स्वयं अपने पति का वर्ण करती है, यह स्वयंवर विधि अनर्थक एवं व्यर्थ ही है। इस प्रकार से पत्रलेखा कादंबरी को समझाती है कि कुमार चंद्रापीठ के प्रति तुम्हारा अनुराग युक्त होना यह अनुचित नहीं है, और यह जो तुम्हें शंका है कि गुरुजन लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों द्वारा निंदा के योग्य हो गई हूँ, ऐसा तुम्हारा सोचना उचित नहीं है। तत्प्रसीद, तो आप प्रसन्न होइए। संदेश प्रेषय माम, संदेश दीजिए और मुझे भेजिए, संदेश देकर मुझे कुमार चंद्रापीठ के पास भेजिए। याम जाती हूँ, आनयामि ते हृदय दैतम, आपके हृदय के दैत, हृदय के प्रिय, प्राण प्रिय कुमार चंद्रापीठ को आनया मिलाती हूँ। इत्येवं वादिनी माम, इस प्रकार कहने वाली मुझ पत्रलेखा से पुनः अवदत् देवी कादंबरी ने फिर कहा, पत्रलेखे हृदयात अव्यतिरिक्तासि, पत्रलेखे हृदय से अभिन्न हो, तुम मेरे हृदय की अंतरंग हो। जानामि ते गर्यसी प्रीतिम, तुम्हारी गर्यसी प्रीति को, तुम्हारे दृढ़ प्रेम को जानामि जानती हूँ। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, यह तुमने जो जाने की बात कही है यह मेरे लिए प्रिय नहीं है, ऐसा मैं कह रही हूँ। क्योंकि त्वामेव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, क्योंकि तुम्हें ही देख करके मैं जीवित को, प्राणों को धारण किए हुए हूँ। तथापि फिर भी यदि अयम ते ग्रहः, यदि यह तुम्हारा आग्रह है, तत्साधय समीहितम, तो तुम्हारी जो समीहितम इच्छा है उसे साधय, पूर्ण करो, सिद्ध करो। अर्थात तुम जा कर के कुमार चंद्रापीठ को लाने की बात कह रही हो तो जाओ, मेरी अनुमति है। इत्यभिधाय, ऐसा कह करके माम व्यसर्जयत, देवी कादंबरी ने मुझे विदा कर दिया। इति, ऐसा पत्रलेखा ने कुमार चंद्रापीठ से बताया।
चंद्रापीडस्तु तथा विज्ञप्तः, पत्रलेखया तथा विज्ञप्तः चंद्रापीडस्तु, पत्रलेखा द्वारा उस प्रकार से निवेदित किया गया चंद्रापीठ, बताया गया चंद्रापीठ, अर्थात उस प्रकार की बातों को पत्रलेखा द्वारा बताने पर चंद्रापीठ धीर प्रकृति ही अपनी नितराम पर्याकुलः अभवत्, धीर प्रकृति वाला धैर्यशाली होते हुए भी, धीर स्वभाव वाला होते हुए भी नितराम पर्याकुलः अभवत्, अत्यंत व्याकुल हो गया, देवी कादंबरी से मिलने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठा। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार होंगे। कादंबर्याः वाणीम् आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा का आसीत्, उत्तर होगा कादंबर्याः वाणीम् आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा पत्रलेखा आसीत्। प्रश्न है देवी यद्देवम् उत्सृज कोपम् इति का अब्रवीत्, उत्तर है देवी यद्देवम् उत्सृज कोपम् इति पत्रलेखा अब्रवीत्। प्रश्न है कामापराधैः कं दूषयितुं नार्हसि, उत्तर है कामापराधैः देवं दूषयितुं नार्हसि। प्रश्न है केन ते वरः दत्तः, उत्तर है कुसुमशरेण भगवता ते वरः दत्तः। प्रश्न है का हृदयात् व्यतिरिक्तास्ति, उत्तर है पत्रलेखा हृदयात् व्यतिरिक्ता अस्ति।